हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाजी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली रिवाइज करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट 2 में बेसिकली हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे सबसे पहले बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन अपना, ठीक है, विटिंग रिएक्शन, बैकमैन रीअरेंजमेंट और पिनाकोल पिनाकोलोन। तो इनकी मैकेनिज्म अगर फटाफट देख लेंगे विद इन 10 मिनट्स, उसके बाद हम इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम देखेंगे बेसिकली माइकल एडिशन वर्सेस 1,2 एडिशन। तो 1,2 एडिशन वर्सेस 1,4 एडिशन जो अपना होता है, तो कब 1,2 एडिशन करना है, कब 1,4 एडिशन करना है, उस पे ऑलमोस्ट हम 7-8 क्वेश्चंस करेंगे। उसके अलावा हम करेंगे, जैसे हम एल्डोल केनिजारो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम क्या कर रहे होंगे उसके अलावा कि जो एल्डोल की जो बाकी नेम रिएक्शंस थी, एल्डोल से मिलती जुलती या केनिजारो से मिलती जुलती जो थी, जैसे मान लीजिए आपकी पर्किन है, रिफोमेट्स की है, ठीक है, नोवेंजल है, या फिर बेंजिल बेंजिलिक, फ्यूरिल फ्यूरिलिक, ये सारी चीजें जो है इन सबको भी हम रैप अप करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो ये है हमारा पार्ट 3 में क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म्स हम इन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन की अगर आप मैकेनिज्म देखो तो क्या काम में आती है। मान लीजिए आपके पास कीटोन है और आप एस्टर बनाना चाह रहे हो, तो कीटोन से क्या आप डायरेक्टली एस्टर बना सकते हो। उसके लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। जैसे अब कैसे होगा, मान लीजिए आपके पास ये कीटोन है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, इसमें हम यूज करते हैं पेरोक्सी एसिड्स। पेरोक्सी एसिड्स मतलब आपके भाई RC⸻OH वो आपका एसिड होता है, तो OO है यहाँ पे, तो ये पेरोक्सी लिंकेज जो है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पर एसिड, ठीक है। पेरोक्सी एसिड या पर एसिड बोल देते हैं। अब क्या क्या हो सकता है ये भाई, अगर आपका मान लीजिए ये रहा फॉर्मिक में रहा, तो इसको बोल देते हैं भाई परफॉर्मिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे CH3 अगर हो गया तो उसको बोल देते हैं पर एसिटिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब मान लीजिए जैसे एक आपको कई जगह देखने को मिल सकता है MCPBA, ये क्या है, मेटाक्लोरो, तो मेटा पे क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो मेटाक्लोरो ये रहा भाई 2OH, ठीक है। तो मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसी तरह से आपको क्या है काफी कुछ मिल सकता है। लेकिन ध्यान की बात क्या है कि यहाँ पे एक पेरोक्सी लिंकेज अपने पास होगा। क्या होगा सबसे पहले भाई, ये यहाँ से H+ देगा अपने को, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा प्लस H+, और ये जो लोन पेयर है वो H+ पे अटैक करेंगे, तो यहाँ पे आपका H+ लग जाएगा। जैसे H+ लगेगा इस पे आएगा प्लस, इस पे प्लस आएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, तो इस कार्बन पे आएगा प्लस, इस कार्बन पे प्लस आएगा तो आपका माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ से कि भाई C था, उस पे एक R', ठीक है, OH, और इस पे अटैक कर दिया है O18 वाले ने O, और यहां से C'*O18R', ठीक है। आपका ऐसा कुछ बन गया। अब क्योंकि ये पेरोक्सी लिंकेज है तो ये वाला बॉन्ड तो अपना टूटेगा, ये टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो इस पे क्या आएगा प्लस, इस O पे प्लस आएगा, तो क्या होगा आपका एक ग्रुप माइग्रेट करेगा अब यहां से। अब कौन सा माइग्रेट करेगा, यही यहाँ पे काम की बात है, और शॉर्ट में आपको वही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो क्या है बच्चों, आपको बताना चाहिए। यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपका है हाइड्राइड ग्रेटर देन फिनाइल ग्रेटर देन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। तो जो आपके इस प्लस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब हाइड्राइड ये अपना H क्योंकि ये सबसे छोटा है तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, तो हाइड्राइड फिर अपना फिनाइल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इस तरह से आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पे है। तो जो भी ग्रुप ज्यादा डोनेट कर पाएगा वही माइग्रेट करेगा। जैसे माइग्रेट करेगा, अब जरूरी नहीं है क्या यही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होगा हर जगह। देखो जेई ने एक बार क्वेश्चन दिया था, तो जेई ने इसमें क्या कहता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बता दिया था कि यार देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये है, अब आप अपनी मैकेनिज्म चलाइए और प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। तो अगर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो इसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे जब ये शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, इस पे प्लस आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर देगा, ठीक है। तो यहां से क्या आया, तो इस वाले की बात कर लेते पहले। इस कार्बन पे क्या हो रहा है, एक R कनेक्टेड है, एक C, ठीक है, इस पे ये डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, और यहाँ पे O के साथ चला गया है R', ठीक है। अब बेसिकली और O18 वाला डिपेंड करेगा कि R जाएगा या R' किस बात पे डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सा ग्रुप कौन सा है, ठीक है। प्लस तो एक तो ये बनेगा आपके पास, यहाँ पे एस्टर मिल चुका है, ये H+ दे देगा तो एस्टर आपको मिल गया है। और आपके पास जो दूसरा वाला है देखिए क्या है वो, भाई यहाँ पे माइनस आएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ये ऊपर फेंकेगा, तो ये बन जाएगा R', उसके साथ एक C कनेक्टेड है, उसके साथ O18 वाला जिसपे आ गया है माइनस, और डबल बॉन्ड O, और ये H+ ले लेगा तो ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरह का एक एसिड मिलेगा, एक एस्टर मिलेगा। समझ में आ गया। तो बच्चों ये होगा, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम करेंगे। अगला देखिए विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन किसके काम में आती है, आपके पास मान लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड है और वहां से हमें प्रिपेयर करना है एक अल्कीन। तो कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आपको अल्कीन पे जाना है तो हम विटिंग का यूज करते हैं। इसमें अपने पास क्या है, एक फास्फोरस येलिड होगा,
कुछ ये लाइट भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता, कुछ ही बोल लो। तो फॉस्फोरस ये लीड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपका, अब ये वाला जो बॉन्ड है इसमें जो कैरेक्टर होंगे वो इस तरह से होंगे, इस पे होगा माइनस, इस पे होगा प्लस, ठीक है। और आपका जो ये वाला बॉन्ड है इसमें तुमने को पता है ये भाई इस पे प्लस होगा, इस पे अपना क्या होगा बच्चों माइनस होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे भाई ये वाला कार्बन है, इस पे अपने पास क्या है अगर आप देखो ढंग से तो एक R है, एक R डैश है, इस पे प्लस मान लो, इस पे माइनस मान लो। और दूसरा वाला जो है, अब क्योंकि फास्फोरस के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी अच्छी है तो फास्फोरस बनाएगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड और कार्बन बना लेगा कार्बन के साथ। तो कार्बन को यहाँ ले आइए, PPH3, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका बॉन्ड इसके साथ बनेगा, इसका बॉन्ड इसके साथ बनेगा। उसके बाद आपका सीधा भाई ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो फास्फोरस का बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, R डैश डबल बॉन्ड C, आपको अल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। अब बात ये कर सकते हो आप यार ये फास्फोरस हीलिड जो है इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसको अपन क्या है अल्काइल हैलाइड और ट्राइफिनाइल फोस्फीन से प्रिपेयर करते हैं। भाई मान लीजिए आपके पास क्या है, हम देख रहे हैं हीलिड की प्रिपरेशन, तो आपके पास मान लीजिए भाई RCBr है कुछ, ठीक है, प्लस आपने लिया ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ठीक है। तो इसमें से क्या है ये फास्फोरस अटैक करेगा, Br निकल जाएगा और तो RCPPH3। इसके बाद क्या करोगे आप एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे और वो बेस क्या करेगा यहाँ से आपका जो H है वो H प्लस लेके जाएगा, माइनस आएगा और वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। जब ये अटैक करेगा सब प्लस आएगा तो यहाँ से इस तरीके से क्या है आपका ये हो जाएगा। तो हमने कहा यहाँ से आपका जो प्रिपेयर होगा वो आपका फास्फोरस हीलिड आ चुका है, डबल बॉन्ड PPH3 यही था, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड विद ट्राइफिनाइल फोस्फीन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो दैट्स हाउ वी प्रिपेयर द फास्फोरस हीलिड। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको पता लग गया है, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, फास्फोरस हीलिड है, फाइनली बन क्या रहा है अल्कीन, ठीक है। दो मैकेनिज्म आई होप क्लियर हो गई होंगी। अगले देखते हैं बैकबोन रीअरेंजमेंट। वैसे तो हम इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं बिना मैकेनिज्म डिस्कस किए हुए पार्ट 1 में, लेकिन फिर भी काफी आसान है, देख लेते हैं। और इसकी अगर आपको और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस इस पे देखने हैं तो आप देख सकते हो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला रिवीजन लेक्चर है अपना, उसमें क्या है इसको काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो वहां पे आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई कैसे क्या हो रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, तो आप उसमें जाके आगे देख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट में देखने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके पास हाइड्रोक्सिल अमीन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये क्या बनाएंगे भाई, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये लोन पे यहाँ अटैक करेगा, फाइनली वाटर निकल जाएगा, आपका बनेगा R डैश डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। अब H प्लस जैसे आप दोगे तो ये H प्लस लेके बनाएगा और वाटर क्या है यहाँ से, क्योंकि अच्छा लेवल ग्रुप है, वो निकल जाएगा। अब जब ये निकलेगा तो Np प्लस आएगा। अब Np प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए आपका इनमें से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। कौन सा माइग्रेट करेगा, जो इस OH के एंटी रहेगा, क्योंकि वाटर निकल रहा होगा और ये ग्रुप माइग्रेट कर रहा होगा, ठीक है। तो जो इसके एंटी रहेगा वो माइग्रेट करेगा। अब अगर मान लीजिए आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दे रखी है, मतलब इसको किसी के एंटी बना के नहीं दिया है, सिंपली अगर आपको ऐसे दिया है तो आप दोनों केसेस मानोगे कि यार R भी इसके एंटी हो सकता है, R डैश भी इसके एंटी हो सकता है। अगर आप R को इसके एंटी मानोगे तो हमने R को शिफ्ट कराया, यहां से क्या बनेगा कि R डैश कनेक्टेड है C के साथ, डबल बॉन्ड N, और यहां पे चला गया है R, तो इस पे आ गया है प्लस, वाटर अटैक मारेगा OH, टोटोमराइज करवा दीजिए तो अमाइड बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O N R। अगर आप मानते R डैश इसके एंटी है तो R डैश चला जाता है वहां पे, तो यहाँ पे आपका अमाइड बनता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से क्या है हम बैकबोन रीअरेंजमेंट कराते हैं। उसके बाद आता है पिनाकोल, पिनाकोलोन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं पिनाकोल है क्या, उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है ना, हमने एसीटोन लिया है, तो भाई Mg यूज किया है हमने, और ये सॉल्वेंट है अपना, तो Mg जाएगा Mg2+ में और आपको देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, तो आपका एसीटोन वाला जो है वो कुछ इस तरीके से, ये कार्बन है, इस पे O माइनस है, यहाँ पे प्लस था, एक दूसरा और ले लीजिए, तो हमने कहा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे O माइनस है। Mg ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो एक एक्सेप्ट करेगा ये और एक यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे बन गया है फ्री रेडिकल। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, यहाँ से बॉन्ड बन गया और यहाँ पे Mg2+ रहेगा, ठीक है। अब जब आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिल जाएगा भाई C के बीच में बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इसी को बोलते हैं बच्चों हम पिनाकोल, ठीक है। तो भाई आपके जो एडिशन कार्बन है उन दोनों पे OH OH ग्रुप है, यही पिनाकोल है। अब पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट क्या है, मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन एक एसिड से करवा दी तो H+ आया, तो सबसे पहले डिसाइड हुआ कि यार H+ कौन से OH के साथ अटैच होगा, भाई किसको प्रोटोनेट करेगा, भाई उसको करेगा। अब देखिए जैसे आप प्रोटोनेट करोगे वाटर निकलेगा तो प्लस चार्ज आएगा कार्बन पे, तो वो प्लस जितना स्टेबलाइज होगा तो
वो स्टेबलाइज कब होगा, जब आप उस वाले OH को प्रोटोनेट करोगे। जैसे यहां पे अगर आप देखो दोनों 3 डिग्री हैं, तो मैं कह रहा हूं यार कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, तो अब तो 3 डिग्री में तो कोई भेद नहीं है, दोनों 3 डिग्री है तो, लेकिन क्या कहीं कंजुगेशन की संभावना है? हमने कहा हाँ, इधर 2 फिनाइल ग्रुप है, तो अगर आप इसको प्रोटोनेट करोगे तो फायदा है। ये मत सोचना कि यार इसको प्रोटोनेट कर दूं यहां प्लस आएगा फिर पीएच को माइग्रेट कराऊंगा, नहीं, माइग्रेशन बाद की बात है, पहले बनेगा तब की बात है ना यार। तो बनाओ, बन के तुरंत स्टेबल कौन हो रहा है, वहां पे बनेगा। तो हमने कहा इसको प्रोटोनेट कराएंगे, जैसे प्रोटोनेट कराओगे यहां पे आएगा बच्चों प्लस। अब मैं सोच सकता हूं कि यार अगर ये प्लस इस ऑक्सीजन के नीचे आ जाए तो क्या है, वो अपने प्लस एन से ऑक्टेट कंप्लीशन वहां पे बच्चों कर देगा। तो यहां से आपका CH3 शिफ्ट करेगा और CH3 शिफ्ट करेगा, तो आपका C यहां पे था OH, यहां पे आ गया प्लस, इस C के साथ 2 PH ऑलरेडी थे, एक CH3 आ गया शिफ्ट करके, अब अपने ये लोन पेयर इधर दे देगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो हमने डाइयोल से बेसिकली OH थे, वहां से हम क्या ले आए हैं, कीटोन हमने बना दिया है। तो ये अपना पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो कुल मिला के क्या है, अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखना चाहोगे, पिनाकोल तो सिंपल है, इसमें कुछ रटने वटने का है नहीं। और इसमें भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात आप कर सकते हो कि यहां से जो माइग्रेट कर रहा है वो कौन माइग्रेट करेगा। देखो जनरल ट्रेंड तो ये है, लेकिन एज डिस्कस्ड अर्लियर कि जेई ने एक बार दिया था, तो जेई ने बताया था कि यार माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको ये फॉलो करना है। एक कॉम्प्रिहेंशन था, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो भी। तो अगर दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको फॉलो करेंगे। तो बेयर विलीजर में कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि जो ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो अगर मैं जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वो कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है अभी कि भाई एक ये रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे अगर आप करवाओगे बेयर विलीजर तो क्या होगा भाई, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपका इनमें से कौन सा बॉन्ड, यहाँ पे तो केवल रिंग है तो रिंग ही एक्सपेंड होगी, तो रिंग का कौन सा बॉन्ड शिफ्ट करेगा, किसके बीच में O आएगा। भाई कीटोन है, अगर इसको एस्टर बनाना है तो एक O बीच में आएगा। अब वो O कहां पे आएगा, इधर आएगा, इधर देखिए इस वाले ग्रुप का क्या है, माइग्रेटेड ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, प्लस आई से ज्यादा क्या है उसको स्टेबलाइज करता। O पे जब प्लस चार्ज आ रहा था तब की बात कर रहे हैं हम, कब की, यहां की। तो कौन किसके बीच में आएगा, जो ज्यादा, ये लीजिए, तो हमने कहा कुछ इस तरह का बनना चाहिए था, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। तो इन शॉर्ट आप इतना याद कर सकते हो, बैकमैन आसान है, विटिंग रिएक्शन भी आसान थी। चलिए अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे और फिर हम आगे बढ़ेंगे माइकल एडिशन वर्सेस 1-2 एडिशन। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया गया है, कीटोन है पर एसिटिक एसिड, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन क्या होगा भाई, हमें पता है भाई उस ग्रुप के बीच में, हम ये वैसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपके पास ये है, कहां लगेगा O बीच में, हमने कहा इधर या इधर, क्यों, क्योंकि इधर वाले जो ग्रुप है उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो एक 6 मेंबर्ड की रिंग आ चुकी है और इधर डबल बॉन्ड हो, ऐसा, ठीक है, काफी आसान। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगेन सेम चीज है, तो हमने कहा इस बार यार कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड दे दिया है, लेकिन एक बात देखिए कि जो आपका C डबल बॉन्ड जहां पे था उसके आजू बाजू 2 ग्रुप थे, इस बार एक ग्रुप तो है, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा, हाइड्रोजन का, तो OH कहां लगेगा, इसके बीच में, तो क्या बनेगा ये, इस बार एस्टर नहीं बनेगा, आपका एसिड ही बनेगा, तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, बैकमैन रीअरेंजमेंट पे एक आपको दिया गया है कीटोन, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करवाई, ऑक्साइन बना, PCl5 से करवाई अमाइड, ठीक है, तो बैकमैन रीअरेंजमेंट का है। अब ये बोल रहे हैं कि जो ऑक्साइन बनेगा वो ईजेड हो सकता है क्या, हमने कहा भाई यहाँ पे आएगा N और OH, बिल्कुल हो सकता है। ये डबल बॉन्ड के अबाउट ये दोनों ग्रुप्स अलग हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक OH है, दोनों ग्रुप्स अलग हैं, तो ईजेड यहाँ पे हो सकता है। अमाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एनिलीन एंड मिथाइल एनिलीन, कि इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेंगे। हमने कहा यार इसके 2 केस बने हैं, कौन कौन से, एक केस है जब pH एंटी हो OH के, इधर CH3, और एक जब CH3 एंटी हो OH के, इधर pH, इधर लोन पेयर। इस केस में जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा अमाइड, इसमें कौन शिफ्ट करेगा, pH, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड pH। इस केस में क्या मिलेगा, इस केस में CH3 शिफ्ट करेगा तो pH रहेगा कार्बन के साथ में ही और N CH3। अब हाइड्रोलिसिस करोगे अमाइड का तो एसिड प्लस क्या मिलेगा, अमीन, यहां पे मिलेगा CH3 C डबल OH, एसिटिक एसिड मिल गया, बेंजोइक एसिड यहां से करोगे तो मिल जाएगा, एनिलीन यहां से मिल रहा है और मिथाइल अमीन यहां से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने कहा भाई पहले क्या न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा है, बिल्कुल, जो आपका NH2OH है, तो
तो इसके पास लोन पेयर है, वो कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है और वहां पे कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, सिंपल एडिशन होता है ना, तो वहां पे पहले एडिशन हो रहा है और बाद में वाटर निकलता है, एलिमिनेशन भी हो रहा है, तो हमने कहा ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑक्सीजन एंड अमाइड्स आर आइसोमर्स, तो यहां से यहां अगर आप देखो तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों कंपाउंड्स का सेम है, बस यहां जो डबल बॉन्ड था वो अब ऑक्सीजन के बीच में चला गया है, तो एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, पीएच भी है, सीएच3 भी है, उतने ही हाइड्रोजन है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, और अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केवल स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो आइसोमर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो हमने कहा ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहे हैं कि आपके पास अगेन सेम क्वेश्चन है यार, सिंपल है, एक अपने पास कीटोन है RCO3H मतलब पेरोक्सी एसिड है, तो क्या होगा, अब किसके बीच में आएगा भाई, इसका माइग्रेट एटीट्यूड ज्यादा होगा तो O आ जाएगा इसके बीच में, आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहे हैं, एक अपने पास बेंजल्डिहाइड है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास एक अल्काइल हैलाइड लगा हुआ है PPH3, तो ट्राइफिनाइल फोस्फीन से रिएक्शन करवा रहे हैं और फिर स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमने कहा ये तो विटिक रिएक्शन का लग रहा है, तो ट्राइफिनाइल फोस्फीन से करवाओगे तो वो इसको हटाएगा और यहाँ पे PPH3 बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो H+ होगा उसको स्ट्रॉन्ग बेस लेके जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पे आपके पास बन गया फास्फोरस लीड, इधर है कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों मिलेंगे डबल बॉन्ड आएगा, तो हमने कहा यहां से सिंपल सा प्रोडक्ट बन जाएगा, काफी बेहतरीन, 1 2 3 और इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 और इसके बीच में डबल बॉन्ड, ये आपका प्रोडक्ट यहां पे बनेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहे हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन का क्वेश्चन है, दो OH लगे हुए हैं ऐसे ऐसे, H+ अब दोनों सेम ही है, तो किसी को भी प्रोटोनेट करा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कहा यहाँ पे करा दीजिए, ये वाटर जाएगा, अब वाटर जब जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब कैसे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जब यहाँ पे प्लस आएगा तो हमें पता है अपने को उस प्लस को लाना है ऑक्सीजन के नीचे, मतलब इस कार्बन पे लाना है, तो यहाँ पे लाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, रिंग को तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप इस बॉन्ड को शिफ्ट कराइए यहाँ पे, तो आपने देखा एक 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई है और दूसरी 1 2 6 मेंबर ही है, तो एक 6 मेंबर रिंग है, एक आपकी क्या बन गई है, यहीं से है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, क्योंकि जब यहाँ पे प्लस आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका सिंपल सा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन आपका पिनाकोल पिनाकोलोन का ही है, क्या है, PHC, C पे एक OH है, एक आपके पास वहां पे एस्टर है, अब बोल रहे हैं और एक इस C पे OH है, तो OH किधर है, किधर है ना, तो अपना पिनाकोल है, तो H+ देंगे तो कौन सा, वैसे में बात इतनी सी है कि कौन सा OH जो प्रोटोनेट होगा, भाई यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये क्या है 3 डिग्री है, यहाँ पे अगर आप OH दोगे तो क्या आएगा आपके पास, अगर OH गया तो अब यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, अब आप सोचने पे सोच सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे काफी डीएक्टिवेट करेगा, लेकिन ये 1 डिग्री ही है, ये 3 डिग्री है, तो चाहे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेशक है, तब भी आपका जो प्लस बनने वाला है वो यहाँ पे इसी पोजीशन पे आएगा, तो पहले जो प्रोटोनेट होगा वो यही होगा और फिर शिफ्टिंग होगी इधर से हाइड्राइड की और आपका प्लस जाएगा इस वाले कार्बन पे और एल्डिहाइड बन जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा PHC पे लगा हुआ था आपको एक एस्टर, H की शिफ्टिंग हुई डबल बॉन्ड OH, आपको इस तरह का प्रोडक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला गया है, आपके पास एक कीटोन है सबस्ट्रेट में, इधर PPH3 है, ठीक है, उस पर प्लस दिया गया है और आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस PH से रिएक्शन करवाई गई है और उसको हीट किया गया है, क्या बनेगा, तो इतना देखिए समझ में आना चाहिए यार, यहाँ पे क्या है, ये एल्कीन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, फास्फोरस लीड बनेगा और कीटोन से रिएक्शन होगी, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा भाई, ये H+ लेके जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, वो माइनस अटैक करेगा यहाँ इस सेंटर पे, तो ये जाएंगे अपने इसके ऊपर, तो 1 2 3 4 5 आपकी 5 मेंबर रिंग, बेसिकली C इसके ऊपर O-, 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह का, ठीक है, और जिसने अटैक किया बेसिकली मान लीजिए इसको हमने इधर से ले आए हैं, इसका अटैक ऊपर से करवा लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, तो ये वाला कार्बन इसने अटैक किया है और इस पे क्या है अपना PPH3+, अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये इस साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाइए, इसको इधर शिफ्ट करवाइए, आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग और एक डबल बॉन्ड, ठीक है, तो आसान सा सवाल, अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है, विटिक रिएक्शन पे ही है,
हमने कहा 2 आपको अल्काइल हैलाइड दिए हैं और 2 ही मोल दिए हैं किसके, ट्राइफिनाइल फोस्फीन के। तो इनको हटाएगा, इनको लात मार के खुद ट्राइफिनाइल फोस्फीन अंदर आएगा, ट्राइफिनाइल फोस्फीन पे प्लस आएगा। 2 PHLI यूज किए हैं तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा। फिर आपने यूज किया है CHO, तो क्या होगा भाई, अब यहां पे अपने पास बेसिकली ये लीड आ चुका है, कार्बनिक कंपाउंड यहां से आ गया। तो हमने कहा तो बहुत ही अच्छी बात है और इसको यूज करते हैं। तो PPH3 प्लस इसके साथ एक और C, उस पे PPH3 प्लस, इस पे बेस ने माइनस लाया, बेस ने माइनस लाया और उसको आप ऐसे बना लीजिए ग्लाइऑक्सिल को, तो C डबल बॉन्ड OH, इसका इसके साथ बॉन्ड, इसका इस साथ बॉन्ड, तो ये शिफ्ट होंगे इधर, ये शिफ्ट होंगे इधर, तो इसका बॉन्ड बनेगा इसके साथ, इसका बॉन्ड बनेगा इसके साथ। तो क्या मिला आपको यहां से, हमने कहा ये कनेक्टेड था, तो आपको बच्चों मिल गया है C, इसने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, इसने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, उन दोनों बीच में ऑलरेडी बॉन्ड था, यहाँ पे वो माइनस है, यहाँ पे PPH3 का प्लस है, लेकिन इन दोनों बीच में आपका बॉन्ड बन चुका है। तो यहाँ पे PPH3, यहाँ पे O बॉन्ड बन गया। इसको शिफ्ट कराइए इधर, इसको शिफ्ट कराइए इधर, इसको शिफ्ट कराइए इधर, इसको शिफ्ट कराइए इधर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास जो आ चुका है, तो फास्फोरस चला गया ऑक्सीजन के साथ और आपका यहां से बेहतरीन टिक टिक, तो आपके पास क्या है, ये भी एरोमेटिक बन चुका है और ये काफी स्टेबल प्रोडक्ट। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो वो इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है ये वाले रिएक्शंस में। अब क्योंकि हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू क्या है, हम कुछ कुछ रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो कॉम्प्रिहेंशन देखिए आप, ये कॉलम 1 में आपको 4 रिएक्शंस दी हुई हैं और कॉलम 2 में आपको क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि भाई प्रोडक्ट में 6 मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है। जो रिंग फॉर्म हो रही है उस पे क्या लिखा है, फाइनल प्रोडक्ट इज कीटोन, उसमें कीटोन होगा। अगला क्या है, द फाइनल प्रोडक्ट गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, और लास्ट है द फाइनल प्रोडक्ट रिएक्ट्स विद 2,4-DNP। तो देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले क्या है, आपके पास साइक्लोपेंटेनॉन है, HCN से रिएक्शन हुई, ट्रेसेस ऑफ OH-। तो क्या है, ये बेस, ये ट्रेसेस ऑफ OH- क्यों दिया है, कि HCN उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, जब OH- इस प्लस को लेके जाएगा तो CN- बनेगा, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो उसके लिए आपको एक ट्रेसेस ऑफ OH- दिए हुए हैं। जैसे ही माइनस बनेगा वो अटैक करेगा यहाँ, तो ये बन जाएगा OH, LiAlH4 इसको रिड्यूस कर देगा CH2 NH2 में, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। NaNO2 ये बनाएगा यहाँ पे N2+ जाएगी, इस पे प्लस आएगा, बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। O जिसका कार्बन के साथ अटैच्ड है वहां पे प्लस आएगा, तो बेसिकली आपके पास 6 मेंबर की रिंग और OH यहाँ पे आया प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो आपके पास बेसिकली साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा, ये रहा। तो क्या 6 मेंबर की रिंग बनी। क्या ये कीटोन है? क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा? कीटोन नहीं देते, माफ करिए। S, क्या ये 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करेगा? कीटोन एल्डिहाइड दोनों करते हैं, करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास अगेन साइक्लोपेंटेनॉन है, इस बार हमने करवाई है हाइड्रोक्सिलअमीन से रिएक्शन, तो यहां पे बन जाएगा NOH, H+ आया, H+ लगेगा, तो ये वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, तो ये बॉन्ड आपका शिफ्ट कर जाएगा, जो OH के एंटी में होगा, बेसिकली एंटी में ये है, इसको शिफ्ट करा लीजिए, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिक है, सेम प्रोडक्ट बनना है। तो मैंने कहा ये शिफ्ट कर जाएगा, तो आपके पास अमाइड बनेगा, और ये हम कर चुके हैं, तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी जिसमें आपके पास अमाइड होगा, ये रहा। अब LAH क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, इस डबल बॉन्ड को खा जाएगा, तो आपके पास एक N होगा बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग में। तो क्या 6 मेंबर्ड रिंग बनी, और क्योंकि ना कीटोन है ना एल्डिहाइड है, तो ना तो ये कीटोन है तो Q ऑप्शन नहीं होगा, ना 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करेगा, और ना ही टॉलरेंस टेस्ट देगा। द ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज P। अगला देखिए C में क्या है, आपके पास एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है, OH- हीट कर रहे हैं, एल्डोल का सिंपल क्वेश्चन है, तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है, कीटोन वाले ये वाला H+ जाएगा, यहां पे अटैक होगा, क्यों, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, हमने 6 मेंबर्ड रिंग बना दी। ये लो जी, जिसने अटैक किया उसके साइड में C डबल बॉन्ड हो, मान लेते हैं इसने अटैक किया तो यहाँ पे OH आया होगा, हीट करेंगे, फाइनल डबल बॉन्ड आएगा। तो क्या 6 मेंबर्ड रिंग बनी। क्या ये कीटोन भी है? क्या 2,4-DNP से रिएक्ट करेगा। तो ये हो गया, बचा है लास्ट डी में क्या होगा, देखिए पिनाकोलोन का है यार, OH है, लेकिन कौन सा OH प्रोटोनेट होगा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दोनों 3 डिग्री हैं, लेकिन यहाँ पे फिनाइल रिंग भी है, इसको करवाने का फायदा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम रिंग एक्सपेंड भी करवा सकते हैं, तो रिंग एक्सपेंशन होगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी,
ठीक है, और ये एक्सपेंड करके जिस पॉइंट पे गए हैं उस पे एक CH3 है, उस पे एक PH है, और उसके साइड वाले कार्बन पे जब ये एक्सपेंड करेगा ये बॉन्ड खत्म, यहाँ पे प्लस आएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो डबल बॉन्ड O। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम काफी क्वेश्चंस के कर चुके हैं, और पिनाकोलम तो काफी सिंपल है। तो हमने कहा ये बन गया कीटोन। क्या 6 मेंबर रिंग बनी? क्या ये कीटोन है? क्या ये 2,4-DN विजिट करेगा? क्या टॉलरेंस टेस्ट देगा? नहीं। तो ये टॉलरेंस टेस्ट आपके एल्डिहाइड्स देते हैं, हेमी एसिटर्स देते हैं, फॉर्मेट एस्टर फॉर्मिक एसिड देता है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो R तो बेचारा किसी में नहीं आया, चलिए कोई नहीं, खैर ये कॉम्प्रिहेंशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि यार ये 1214 की क्या कहानी है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए आपके पास एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और एक सॉफ्ट है, ठीक है, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल चाहेगा कि वो यार हार्ड के साथ ही बॉन्ड बनाए, तो हार्ड प्रेफर्स हार्ड और सॉफ्ट प्रेफर्स सॉफ्ट, ठीक है, तो हार्ड की बॉन्डिंग होगी, सॉफ्ट की बॉन्डिंग होगी। तो जब आपका सॉफ्ट है, जैसे मान लीजिए ये केस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब ये ETO माइनस जो है यहाँ से H+ लेके जाएगा, जब ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ से, तो वो माइनस जो है आपका उस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं है। हम हार्ड सॉफ्ट कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी अगर अच्छी खासी है तो हार्ड है, अगर चार्ज डेंसिटी उतनी नहीं है तो सॉफ्ट है। यहाँ पे H+ लेके गया, माइनस आया, तो आपका माइनस यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो वो आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, उतना हार्ड नहीं है वो। अगर मान लीजिए RMgX होता ग्रिग्नार्ड टाइप का, वो आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपका गिलमन्स रहता R2CuLi तो उसमें सॉफ्ट है। हम देखते भी हैं कि एसिड क्लोराइड को, जो आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, गिलमन्स रिएजेंट, वो केवल एल्डिहाइड तक लेके जाता है, लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड के हाथ लग गया एसिड क्लोराइड तो वो उसको अल्कोहल तक बना के छोड़ता है, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि हार्ड है तो आप 1-2 एडिशन बोल सकते हो। मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, इतना बहुत है समझाने के लिए, क्वेश्चन के तो समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास पहला है, यहाँ पे आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे मतलब कार्बोनिल सेंटर है, एक आपके पास क्या है, बेसिकली CCl है। अब CH3- के पास दो ऑप्शन है, या तो ये एडिशन रिएक्शन करे यहाँ पे, या ये सब्स्टिट्यूट करे CCl को। समझना, सब्स्टिट्यूशन में, ये शायद जेई का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन जब आप करोगे तो उसमें क्या है, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाली स्टेज आपके आएगी। भाई SN2 रिएक्शन है, तो एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल निकल, एक तरफ से लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, तो बॉन्ड टूट भी रहा होगा, बन भी रहा होगा, और 3 तो उसके ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए होंगे, तो एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाली क्या आपकी स्टेट आएगी। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आपकी जो है थोड़ी सी उतनी शुभ नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो तो CH3- को सिंपल क्या है, एडिशन रिएक्शन करनी है और यहाँ पे आके ऐड हो जाना है। तो एडिशन आपकी आसान है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। तो आपके क्या है, इस केस में क्या होगा, आपके पास ये है, तो यहाँ पे CH3- अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा आपका ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, आपके पास 1 2 3, उसके बाद आपके पास क्या है 1 1 2 3, इस पे Cl है, तो जैसे ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, वो माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, Cl यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो क्या बना यहाँ से हमारा, भाई 6 मेंबर्ड ये बेंजीन अपने पास थी, यहाँ पे C आया, ठीक है, इस C पे क्या है, इस C पे इस CH3 को ऊपर ले लेते हैं इधर की तरफ, ठीक है, एक O- था, उसने अटैक किया तो 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनी, तो 1 2 और ये लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे आपका 1-2 एडिशन हुआ बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, आपके पास एक सबस्ट्रेट है जिसमें क्या है आपका इस तरह से कीटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो आपको पता है अगर बेस मिला तो भाई यहाँ का जो H+ है वो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो मोस्ट एसिडिक है, यहाँ का नहीं जाएगा, यहाँ का नहीं जाएगा, बीच में दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, और जब आप इथोक्साइड दोगे, ETO- दोगे, तो इस H+ को लेके चला जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये कैसा है, सॉफ्ट है। अब अगर ये सॉफ्ट है तो ये अब इस पे अटैक करके, समझना, यहाँ पे भाई डेल माइनस आएगा, यहाँ पे डेल प्लस आएगा, तो ये जो सेंटर है ये आपका सॉफ्ट सेंटर है, ये आपका हार्ड सेंटर है। तो अगर ग्रिग्नार्ड रहता तो वो सीधा यहीं अटैक मारता, वो इसको नहीं देखता। ये सॉफ्ट है तो ये बेचारा यहां अटैक मारेगा, ये इधर जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहां से आपका जो बनेगा, तो हमने कहा यहां से कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड हो, यहां पे एक CH3 है, अटैक किया तो जिस कार्बन पे अटैक किया, इसने अटैक किया इस कार्बन पे, उसके साथ एक और सिंगल बॉन्ड C, और फिर एक डबल बॉन्ड C बन गया, ठीक है, उस पे O- हो गया, और एक उस पे pH लगा हुआ है, ठीक है, ये H+ एक्सेप्ट करेगा और OH बन जाएगा। फिर बाद में क्या होगा आपका, यहाँ पे इनोल टोटोमराइज करवा दो आप, है ना, कीटो इनोल वाली बात है, तो ये दोबारा क्या है बच्चों, कीटोन बन जाएगा और डबल बॉन्ड O हो जाएगा।
क्योंकि बेस तो आपके पास अभी भी है, ठीक है। तो अब कुछ इस टाइप का अपने पास क्या है यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका 1 4 एडिशन हुआ है, ठीक है। इसमें क्या था 1 2 एडिशन था। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, PHC डबल बॉन्ड C CHO आपके पास ग्रिग्नार्ड है, फिर हाइड्रोलिसिस कराया, कॉपर हीट। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर ग्रिग्नार्ड है तो वो हार्ड है, और हार्ड है तो वो हार्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो C2H5 यहां पे हो जाएगा OH, और उसके बाद कॉपर हीट दोगे तो इसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा डबल बॉन्ड O। तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल यहां पे आया और उस 2 डिग्री को बना दिया इसने कीटोन। सिंपल क्वेश्चन। चलिए यहां पे भी क्या था 1 2 एडिशन। तो ग्रिग्नार्ड आपका बच्चों हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो वो हार्ड सेंटर पे ही अटैक करना पसंद करेगा। बार बार बोल रहे हैं ये बात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपने पास एक कीटोन है, अपने पास एक ये है OH माइनस, इसने बोल दिया है कॉन्जुगेट एडिशन है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एडिशन मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 4 एडिशन होगा, ठीक है। अब बात ये कि कहां का हाइड्रोजन जाएगा, यहां का या यहां का। OH माइनस का कौन सा हाइड्रोजन लेके जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पे माइनस इतना स्टेबल नहीं है, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक है, यहाँ पे माइनस आया तो इसका अटैक यहाँ पे करवाइए, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और फिर सेम प्रोसेस करवाइए जो हमने यहाँ पे की थी। कुछ भी अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद कीटोन वाला टोटोमरिज्म करवा दीजिएगा, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। तो हमने कहा भाई क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पास एक 6 मेंबर थी, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या हुआ, इसने अटैक किया एक सेंटर पे, उसके पास एक और C, और जहां पे इसने अटैक किया वहां से सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C आ गया, फिर आ गया डबल बॉन्ड C, इस पे CH3, इस पे OH, ठीक है। OH आ गया है, अब क्या करवा सकते हैं हम, अब आप बेसिकली कीटो इनोल करवा दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास क्या है, LDA क्या होता है भाई, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो बेसिकली ये आपका काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि है, तो ये कहां से H+ निकालेगा, ये क्या करेगा, अगर आपके पास मान लीजिए कीटो वाली फॉर्म है तो सबको इनोल में कन्वर्ट कर देगा, अगर इसकी सफिशिएंट अमाउंट है तो सबको इनोल में कन्वर्ट करेगा, और लेस हिंडर्ड साइड से निकालेगा। क्यों, क्योंकि खुद बहुत ज्यादा हिंडर्ड है, तो यहां से क्या नहीं निकालेगा। वैसे ये तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे इनोल जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो हमने कहा इनोल जो बनेगा आपका लेस हिंडर्ड साइड से बनेगा, तो OH, और आप बोल दीजिए कुछ इस तरह का आपका बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास है C डबल बॉन्ड रहेगा I, अब ये बॉन्ड अटैक करेगा, यहाँ पे I माइनस निकल जाएगा, तो आपके पास जो बना, और जब ये अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बैक अटैक कर देंगे, तो आपके पास डबल बॉन्ड O यहाँ पे था C, तो आपके पास बेसिकली सिंपल ये बनेगा। तो जहां पे आपको क्या है इनोल बनाना हो पूरा, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। LDO याद रखना, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। आगे चलते हैं बच्चों, आपके पास अगेन कुछ इस तरह का है, ये है सेम बात है, बीच वाला माइनस आएगा, बीच वाला माइनस आएगा। अब समझना, अब हमने बात की कि यार ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, सॉफ्ट है, तो बेसिकली ये सॉफ्ट है तो ये यहीं अटैक कर देगा, Cl निकल जाएगा, आपका क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, इसने जहां पे अटैक किया उसके साथ एक CHO ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन आपके पास एक्वस OH माइनस, ये तो अभी भी है, ठीक है, तो OH माइनस क्या करेगा, दोबारा ये वाला H+ काफी एसिडिक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, वो माइनस यहाँ जाएगा, तो फिर ये आपके इस पे शिफ्ट होंगे, तो ये फिर आपका बेसिकली यहाँ अटैक कर देगा। तो यहाँ से क्या बना है हमारा, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ डबल बॉन्ड था, तो भाई ये C और यहाँ पे CHO था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया आपका, तो यहाँ पे O माइनस आया, उसने यहाँ पे अटैक किया, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, इसने H+ एक्सेप्ट किया तो OH बन गया। OH माइनस अभी भी है, हम देख रहे हैं कि यार यहाँ पे एरोमेटिक बन सकता है, क्यों, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, लोन पेयर यहाँ पे है, और अगर यहाँ से HOH निकाल दें तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, 5 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल। तो ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, एक आपको कंपाउंड दिया गया है, देखिए क्या है, फिनोल है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और इधर एक ब्रोमाइड लगा रखा है बेसिक अल्काइल के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, टर्शरी है अपना भाई, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, OH माइनस H+ लेके जाएगा, जैसे ही इसमें माइनस आएगा ये अटैक करेगा यहाँ, ये अटैक करेगा यहाँ, तो ये बॉन्ड होगा यहाँ और Br निकलता बनेगा। तो सिंपल सी बात है, तो टिक टिक टिक, तो हमने कहा यहाँ पे आपके पास इस तरह की कंडीशन थी, यहाँ पे O माइनस आया, O ने यहाँ पे अटैक किया,
इसने यहां पे अटैक कर दिया, बी आर भाग गया, इस टाइप का बन गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपके पास, ये है तो सारे 1 4 एडिशन 1 2 एडिशन वाले ही हैं। अब तो आप समझ गए होंगे भाई ये है तो क्या होगा 1 4 एडिशन, क्यों? क्योंकि आपके पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे माइनस आएगा। ध्यान रखना डी भी है, एच भी है, एच और सी का बॉन्ड तोड़ना ज्यादा आसान है, तो डी वाला मत तोड़ देना। तो ये है 1 4 एडिशन। अगेन ये अटैक करेगा आपका यहाँ पे, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, फिर करवा देना क्या, कीटो इनोल, इनोल बनेगा बेसिकली, तो दोबारा कीटो बना लेंगे। तो इस वाले को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें उसके बाद डाइल्यूट OH माइनस और हीट जो है उन्होंने दोबारा दी है। तो देखते हैं क्या होगा। तो हमने कहा भाई क्या बना यहां से, आपके पास इस टाइप का साइक्लिक था, डबल बॉन्ड O था, यहां पे D था, इसने जिस पे अटैक किया C, सिंगल बॉन्ड C, फिर यहां अटैक किया, फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, इस पे आया OH, यहां पे था CH3, कीटो इनोल, दोबारा कीटो बना लीजिए इनोल से, तो हमने कहा डबल बॉन्ड O। अब डाइल्यूट OH माइनस हीट दे रखी है, तो क्या करेंगे हम, एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम कह रहे हैं यार अगर आप यहां पे माइनस ले आओगे, ठीक है, वैसे तो अगर ये CH3 है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से इसका एल्डोल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन अगर OH माइनस दोबारा आएगा तो आपके पास दो चांसेस है। एक क्या हो सकता है कि यार ये जो D है इस D प्लस को लेके चला जाए और यहाँ माइनस आए, क्योंकि यहाँ जो माइनस है वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आपका ज्यादा एसिडिक है, इधर भी कंजुगेशन हो जाएगा, इधर भी कंजुगेशन हो जाएगा। यहाँ मैं दूसरा काम क्या करवा सकता हूँ, ठीक है भाई, यहाँ CH2 माइनस बनाऊं और 1 2 3 4 5 6 और इसका अटैक यहाँ पे करवा दूं, और इसका अटैक यहाँ पे कराऊं, यहाँ OH आएगा, फिर इन दोनों को भगा दूंगा, डबल बॉन्ड बना दूंगा। तो मैंने कहा कुछ किस टाइप का करने की कोशिश की है हमने, इस टाइप का करने की कोशिश हमने की है। तो आप एक ऐसा कुछ ही बना सकते हो, ठीक है, ये भी काफी स्टेबल कंपाउंड होगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो आपका इसका कंजुगेशन में भी है, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही आपका बन सकता है। अगर ऑल प्रोबेबल प्रोडक्ट्स की बात करें कि सारे प्रोबेबल जो होंगे, तो हमने कहा कि दूसरा वाला जो केस बन रहा था उसको भी देख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड O आपका C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे बच्चा डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे D था। अगर आप इस D प्लस को लेके जाते हो तो ये अब माइनस कहाँ पे अटैक कर सकता है, 1 2 3 4। बात ये है कि अगर आप यहाँ पे माइनस लेके आओगे ना तो वहां से आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वहां से जब आप अटैक करवाओगे तो आपकी 4 मेंबर रिंग बन रही होगी और वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसलिए हम ये H प्लस लेके गए हैं, यहाँ पे एल्डोल कराया है और 6 मेंबर रिंग हमने बनाई है, जहां पे डबल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में है। तो हमने कहा 8 को मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो आपके पास एक इन ऑन है, तो इन ऑन, और हम क्या करवा रहे हैं, गिलमैन्स रिएजेंट, जो कि क्या है बच्चों, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो वो कहां अटैक करेगा, यहां। तो हमने कहा भाई 1 4 एडिशन होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, 1 4 एडिशन। तो हमने कहा आपके पास इस तरह का कुछ दिया हुआ है, डबल बॉन्ड हो, CH3 माइनस अटैक करेगा यहां, तो डबल बॉन्ड बनेगा यहां, तो O माइनस आएगा यहां, और H ले लेगा सॉल्यूशन से, तो OH बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप क्या करा दीजिए, इनोल है, कीटो बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करना नहीं था। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस क्या है आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि यार अल्फा जो आपका ड्यूटेरिएशन हो गया, ठीक है, अल्फा हैलोजनेशन वगैरह कैसे करते हैं। आपके पास एक कीटोन है, ठीक है, कीटोन है आपके पास, और आपने मान लीजिए उसकी रिएक्शन करवाई Br2 और H+ से, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास बेसिकली, अगर Br2 OH- रहेगा तब कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, ये सारी चीजें हम देखते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्फा हैलोजनेशन क्या चीज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई आपके पास एक कीटोन है इस तरीके से, और अब अगर अब एक ग्रुप क्या है मेरे पास COCH3 है, अगर मैं इसकी रिएक्शन Br2 OH- से कराता तो मुझे पता है मेरी ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन होती भाई, यहाँ के पहले क्या है H+H+ निकलते जाते, Br लगता, और फाइनली यहाँ पे आपका क्या बन जाता, एसिडेट बन जाता, एसिडेट टाइप का बेसिकली आपका यहाँ पे OH- अटैक करता, माइनस बनता, प्लस आपका CHBr3 बनता ब्रोमोफॉर्म। लेकिन बेसिक मीडियम है नहीं आपके पास, एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में किस तरीके से प्रोसीड होती है रिएक्शन, तो एसिडिक मीडियम में आपके पास क्या बनता है, आपके पास इनोल बनता है, और फिर जो इनोल का जो इन है वो अटैक करता है ब्रोमीन पे, और वो वहां से ब्रोमीन लेगा। तो अगर एसिडिक मीडियम है, जैसे मान लीजिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट, तो आपके पास क्या है, एक यहाँ पे ब्यूटेनॉल है Br2 एसिटिक एसिड, तो क्या होगा भाई, पहले आपका बनेगा डबल बॉन्ड OH, और फिर ये आपका Br इस पे अटैक करेगा, Br- निकल जाएगा, तो यहां से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे Br,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड H, कुछ इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर Cl2 HCl है तो सिंपली अल्फा पे आपका हेलोजन लग जाएगा अगर एसिडिक मीडियम है तो। ठीक है, यही हमने यहाँ पे देखा कि यार इसकी जो अल्फा पोजीशन है कार्बोनिल की, वहां पे आपका क्या लग जा रहा है, Br लग जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं अल्फा हेलोजनेशन। ठीक है, सिमिलरली क्या है यहाँ पे, क्या पूछा गया है कि यार यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा मेजर, उस मेजर प्रोडक्ट का ये बताइए कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे रहेगी, क्या वो मीजो है, क्या वो रेसिड्यू मिक्सचर बनेगा, क्या क्या बनेगा, क्या डायस्टीरियोमेरिक पेयर होंगे, व्हाटएवर। तो अपने को क्या बताना है, Br2H+ की रिएक्शन करवाई तो भाई H+ आपका, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम क्या कह रहे हैं, इनोल बनेगा। ठीक है, तो भाई ये इनोल अगर मुझे बनाना है इसका, तो मैंने कहा C है आपके पास, यहाँ पे H है, यहाँ पे PH है, CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3। आपने एसिडिक मीडियम दिया है तो ये H+ आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। तो अब कहाँ से बेसिकली आप कौन सा H+ निकालना चाहोगे, तो हम भाई ये H+ अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा, कुछ इस तरह का आपके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बन चुका है इनोल। ठीक है, अब ये आपका इनोल बन गया है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास Br2 है तो ये अटैक करेगा इस पे, Br निकलेगा तो Br यहां लगेगा। अभी देखिए ये कार्बन जो है आपका इस कंडीशन में, ये कार्बन जो है sp2 बन चुका है, अब दोबारा sp2 से sp3 बनेगा तो R भी बन सकता है, S भी बन सकता है, चारों ग्रुप तो अलग अलग हैं यार, इस पे एक CH3 एक PH एक Br लगने वाला है, एक ये रैंडम सा ग्रुप है। तो अगर ये ग्रुप है तो इस पे चार अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर तो अब ये R भी बन सकता है, S भी बन सकता है, तो रेसमिक मिक्सचर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा रेसमिक मिक्सचर आपका। ठीक है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह कमेंट करना चाहते हैं तो क्या है, रेसमिक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जो जेई ने बेसिकली पूछा था। ठीक है, और उसमें मतलब अच्छा क्वेश्चन था, तो अगर आपको याद हो तो भाई मान लीजिए आपके पास ये एक कीटोन है, इस कीटोन की एक बार उन्होंने रिएक्शन करवाई है Br2 और एसिटिक एसिड से, उन्होंने बोला 1 मोल आपके पास कीटोन है और Br2 1 मोल है। एक बार करवाई Br2 और OH- से, बोला Br2 अब भी 1 मोल है। अगर आपको याद हो यहाँ पे 1 मोल को भाई जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो यहां पे आपका ये बनता है, हमने अभी देखा CHBr3, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए Br2। क्यों, H+ जाएगा यहाँ का, एक Br लगेगा, दूसरा H+ जाएगा, दूसरा Br लगेगा, तीसरा H+ जाएगा, तीसरा Br लगेगा, फिर फोर्थ वाला OH- आपका अटैक मारेगा, CBr3 आपका अलग होगा। तो 3 Br चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास 1 मोल ही है, और अब अगर आपके पास 1 मोल ही है तो मतलब इसका 1/3 मोल ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपका Br2 खत्म हो जाएगा उसके बाद। अब इनिशियली क्या होगा, इनिशियली बेसिकली आपका जो OH- है वो यहां से H+ लेगा, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा OH- वहीं से H+ लेगा दोबारा, वो ज्यादा एसिडिक H+ होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये कि आपके पास बनेगा, मान लीजिए तो पहले तो क्या रैंडम रिएक्शन कुछ भी चल रही होगी, अलग अलग कंपाउंड्स के जो अलग अलग इसके मॉलिक्यूल्स होंगे उनके H+ ले रही होगी ये OH-, लेकिन जब एक बार उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया, किनका, जो एक H+ लेके यहाँ पे एक Br लग रहा है, एक बार उनका कंसंट्रेशन ठीक ठाक हो गया, उसके बाद उन्हीं का H+ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो H+ ज्यादा एसिडिक है। एक बार हो जाने लगा तो आपका ये 1 मोल खत्म हो जाएगा और इसके 1/3 मोल ही आप देखोगे खत्म हुए होंगे। तो 2/3 मोल, अगर आप प्रोडक्ट मिक्स की बात करो तो मैंने कहा भाई 2/3 मोल बचेगा मेरा एसीटोन फर्स्ट वाले केस में, और 1/3 है ना, 2/3 बनेगा मेरा ये बचेगा, और 1/3 मेरा बनेगा क्या, ये एसीटेट आयन प्लस मेरा ये ब्रोमोफॉर्म। तो ये मेरा 1/3 बचेगा, ये मेरा 2/3 बचेगा। तो पहली के प्रोडक्ट हो गए ये तीनों का मिक्स, और दूसरी वाली की हमने देखा इनोल से जाएगी, तो इनोल से जाएगी तो ये इनोल Br2 पे अटैक होगा, तो 1 मोल के लिए 1 ही मोल चाहिए, तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट यहां से मिलेगा वो आपको अल्फा पे ब्रोमो लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको यही मिलेगा, इसमें एसीटोन नहीं मिलेगा। तो ये जेई ने क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप अल्फा हाइड्रोजनेशन भी यहाँ पे करवा सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर में और देखते हैं कि भाई जो आपकी नेम रिएक्शन है बेसिकली जो भाई एल्डोल और कैनिजारो, उनमें जो जो आपकी हैं पर्किन है, क्लासेस एस्टर कंडेंसेशन है, फिर बेंजोइन और ब्ला ब्ला बहुत सारे हैं, तो उन सब के मैकेनिज्म हम शॉर्ट में फटाफट देखते हैं, क्योंकि उनमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है भाई, मान लीजिए अब जो आपका जैसे मान लीजिए कैनिजारो थी, तो उसमें क्या था भाई, OH- ने अटैक किया, हाइड्राइड निकल के कहीं गया। अब अगर वहां से एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी जो आप देखोगे बेंजोइन कंडेंसेशन में, तो वो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज है उनसे कुछ बना दिया गया है, उनको नाम दे दिया गया है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो है पर्किन। ठीक है, पर्किन आपको पता होना चाहिए, और क्लासेस एस्टर कंडेंसेशन, और आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा रिफॉर्मेट्स की बेंजोइन बेंजिल कुछ नहीं, और डिस्टेम को, तो ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर ये देख लेते हैं इनको। अब
चलिए शुरू करते हैं पर्किन से। पर्किन में क्या है आपके पास, तो पर्किन और आपकी नोवेंजल ये दोनों ही क्या है आपका सिनेमिक एसिड बनाने के काम में आती है। पर्किन में क्या है आपके पास भाई ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है आपके पास, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। हमने यूज किया एसिटिक एनहाइड्राइड विद एसीटेट आयन, तो क्या होगा, अब एसीटेट आयन तो बहुत अच्छा बेस तो नहीं है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन को 5-6 घंटे थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। तो भाई आपका बहुत अच्छा बेस नहीं है, लेकिन लंबे टाइम में ये क्या है अपना O- यहां से इसका H+ ले जाएगा, CH2- बना देगा। जैसे CH2- बना वो यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन गया अपने पास जो आ गया, तो इस C पे आ गया OH, इस पे अटैक किया किसने, CH2, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। फिर हम इसको हाइड्रोलाइज कर दे रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये ग्रुप जाएगा यहां पे, OH आएगा, हीट करोगे OH और इधर से H निकलेगा, डबल बॉन्ड O आएगा, तो क्या बन गया, अगर आप देखो तो अपने पास एक बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड OH आपका सिनेमिक एसिड, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस है अगर आप देखो नोवेंजल की, क्यों, क्योंकि बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें अपन ने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, इसने लिया मेलोनिक एस्टर, तो ये जो है ये है भाई मेलोनिक एस्टर। क्या होगा, पिरिडीन है, बेस है, यहां से H+ लेगा, क्यों, क्योंकि वो -2 जगह कॉन्जुगेशन में जाएगा, वो अटैक करेगा यहां। अगर आप देखो अपनी सारी इतनी लिंगो इतनी आसान है ना, मतलब एक बार अगर आपको चीज चमकने लगे तो सब फटाफट होते जाता है, तो भाई यहाँ पे माइनस लगा, क्योंकि सारी चीजों की अगर आप एक बार पूरी अपनी पढ़ ली हो अच्छे से, तो आप देखो यार हर चीज बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और आसान है। माइनस, तो जिसने अटैक किया वो ये रहा C, इस C पे क्या है 2 एस्टर O C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5, हाइड्रोलिसिस करोगे ये दोनों जाएंगे OH OH आएंगे, फिर हीट करोगे तो अब आपके पास क्या आ गया, OH OH लाने, C डबल H लाने पे हमने कहा ये इस C पे OH था, जिसने अटैक किया उस पे C डबल बॉन्ड OH, और हाइड्रोलिसिस के बाद हमें ये मिला, बहुत अच्छा। अब हीट करोगे देखिए इसके अल्फा और बीटा, बीटा पे कीटो ये CO2 उड़ जाएगी, और हीट किया है तो यहां से H+ भी जाएगा, यहां से वाटर निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, वही सिनेमिक एसिड यहां पे मिला है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्लासिन एस्टर कंडेंसेशन, तो ये बीटा कीटो एस्टर बनाने के काम में आती है। अगर आपको कहीं दिखे कि भाई बीटा कीटो एस्टर है, मतलब वहां पे ये हुई होगी, ये आपके पास एक एस्टर था, भाई आप एक बेस लेके आए, इथोक्साइड लेके आए, वो CH2- बच्चों सारी में वही है, तो ये गया ऊपर, ये ऊपर जाएगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, जब ये वापस आएगा या तो आप इस ग्रुप को ही निकाल दो जो जिसने अटैक किया उसको निकाले दो तो सेम बात है, या फिर आप इस OR को निकाल दो, OR को निकालोगे तो डबल बॉन्ड दोबारा बन गया है, और जो ग्रुप अटैच हुआ है वो है CH2 C डबल OR, तो अगर आप देखो तो आपके पास CH3 यहां पे C डबल बॉन्ड, जो अटैच हुआ है वो है ये, तो अल्फा बीटा, तो बीटा पे कीटो एस्टर, ठीक है बच्चों। अगली देखिए रिफॉर्मेट्स की, रिफॉर्मेट्स की में क्या है, आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है और हम क्या यूज कर रहे हैं, अगर आप देखो तो ये रहा अल्फा ब्रोमो एस्टर, तो भाई ये एस्टर है, अल्फा ब्रोमो यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया, जिंक हीट किया, जैसे ही आप जिंक हीट करोगे तो क्या होगा भाई, ये बनेगा ZnBr, ठीक है, मतलब इस पे थोड़ा प्लस रहेगा, इस पे माइनस, इस पे माइनस है तो ये अटैक कर देगा यहां, बस इतनी सी प्रोसेस थी। तो जिस पे अटैक किया उस पे, अब जब ये अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे O पे शिफ्ट, O पे आ गया माइनस, अटैक किया इस C ने, इस C पे एक R भी है, इस C पे एक एस्टर भी है, ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा, ये रहा, तो अल्फा बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, ये बीटा कीटो एस्टर था, कितनी आसान थी, चलो है ना। तो ये हो गई अपनी रिफॉर्मेट्स की। अब बचती है अपनी टिश्चेंको बेंजील बेंजीलिक और बेंजोइन कंडेंसेशन, तो ये सारी भी देख लेते हैं, सारी आसानी है यार, मतलब, और अगेन हम कह चुके कितने इंपॉर्टेंट नहीं है तो रटने की कोई जरूरत नहीं, कहां पे क्या हो रहा है बस एक नजर मार लीजिए, कि मान लीजिए कल को आप एग्जाम में कुछ इस तरह से मिलता जुलता आ जाता तो आपको याद रहे कि हाँ यार कैसे क्या हुआ था। बाकी ये याद नहीं करना है रिफॉर्मेट्स की में ये हो रहा है, पर्किन पर्किन याद करनी है, पर्किन नहीं बोलना है, पर्किन करनी है ना। तो रिफॉर्मेट्स की में ये हो रहा है, बेंजोइन में ये हो रहा है, बेंजील बेंजीलिक की है, वो सब याद नहीं करना है आपको, कैसे हो रहा है हाँ वो जरूर पता होना चाहिए, लेकिन उतना प्रायोरिटी इसको नहीं देना है, जेईई मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं देना है, तो जेईई मेंस के लिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर सकते हो। चलिए तो अगर हम देखें बेंजोइक कंडेंसेशन, तो बेंजोइक कंडेंसेशन पहले हम थोड़ी आसान वाली देख लेते हैं, ये बेंजील बेंजीलिक, बेंजील बेंजीलिक में क्या होता है भाई, आपके पास पीएच C डबल बॉन्ड डाइकीटो टाइप का ग्रुप है, OH- अटैक करेगा, ठीक है, तो भाई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक कर देगा, तो इस पे OH ने अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे, तो यहां से क्या मिला आपको,
आपको मिल गया पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, जहां पे अटैक हुआ माइनस आ गया, ओएच आ गया और पीएच। अब जब ये दोबारा वापस आएगा तो या तो अगर आप OH को निकाल दोगे तो सेम बन जाएगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी पीएच को निकाल दो, पीएच माइनस निकलेगा वो यहां अटैक करेगा, पीएच माइनस निकल के यहां अटैक करेगा तो पीएचसी और यहां पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट, तो माइनस सी पे डबल बॉन्ड बन चुका है, एक OH आ गया है, पीएच ने इधर अटैक कर दिया है और H3O+ से OH ले लो तो आपका ये बन जाएगा। तो यही है आपकी क्या, बेंजीन बेंजीलिक। ठीक है, अगली देखते हैं टिश्चेंको रिएक्शन, जो लास्ट वाली है आपकी, ये टिश्चेंको। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो, भाई अपने मास्टर ने टिश्चेंको बोला तो हम टिश्चेंको बोलते आ रहे हैं। ठीक है, तो 7 जो है टिश्चेंको, अगर आप देखो तो इसमें क्या है, आपके पास एल्डिहाइड है और आपके पास एक लुईस बेस है। बेसिकली कौन सा है आपके पास, ट्राई एथोक्सी एल्यूमिनियम। तो क्या होगा, अब देखिए आपको ना देखते चमकनी चीजें कि आपके पास यार एल्डिहाइड है RCHO और दूसरा आपके पास एक लुईस बेस है जिसमें OC2H5 OC2H5 OC2H5। लुईस बेस क्यों है, इसका लुईस एसिड है, सॉरी नॉट लुईस बेस, आपके पास एक ऑर्बिटल खाली है। तो यहां पे ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, कौन दे सकता है इलेक्ट्रॉन, यही तो दे सकता है यार। ठीक है, तो बस दे दीजिए इसके इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वहां देगा तो इस पे प्लस आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इस पे प्लस आएगा। अब इसके प्लस को कौन शांत करेगा, इसका दूसरा मॉलिक्यूल, वो इधर देगा तो इस पे प्लस आ जाएगा। तो हमने कहा भाई ये देगा तो इस पे प्लस आएगा। तो बेसिकली क्या बना आपका यहां से अभी तक, RCO ने अटैक कर दिया OAlOET थ्राइस पे, इसके पास एक H था और इस पे जो डेल्टा प्लस आया उसको खत्म करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल ने अटैक कर दिया, तो यहां पे O उसके साथ CHR, अब इस पे प्लस आ गया है। ठीक है, और अब इस प्लस को कैसे खत्म कर सकते हैं हम, अब ऐसा नहीं है कि और तीसरा ऐड कर दो, पॉलीमराइजेशन नहीं करवाना है। तो आप क्या करिए, ये वाला जो H+ है इसको यहां लेके आइए, H- को बेसिकली क्यों, क्योंकि ये ग्रुप भी तो हटाना है, और फिर जब ये H- निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट करेंगे, ये AlOET थ्राइस निकल जाएगा, तो आपके पास जो बनेगा वो होगा RC डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे, और इस C से कनेक्टेड है एक O, उससे कनेक्टेड है C जहां पे एक H- आ गया तो CH2R, और ये रहा आपका एस्टर। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अगर आपको देखने को मिले तो आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, टिश्चेंको रिएक्शन हुई है, AlOET थ्राइस को देख के चमकना चाहिए। ठीक है, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा भाई क्या हुआ होगा। अब एक लास्ट बचती है बच्चों, बेंजोइन कंडेंसेशन, और फिर हम इस चैप्टर को जो है यहीं पे समाप्त कर देंगे। चलिए देख लेते हैं बेंजीन कंडेंसेशन में क्या है। अब देखिए आपके पास एक बेंजल्डिहाइड है, अल्कोहलिक केसीएन है। ठीक है, अल्कोहलिक केसीएन बोल लीजिए, इथेनोइक, इथेनॉल पे एक अल्कोहल है, इथेनॉइक कंडेंसेशन। अब इथेनोइक केसीएन, तो क्या किया हमने भाई, बेंजल्डिहाइड CHO, बेहतरीन। केसीएन का क्या होगा भाई, CN- अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे, सेम राम कहानी। अब जब ये वापस आएंगे, CN को निकालोगे, सेम बात है। हमने क्या किया, अगर देखिए H- को निकाल के दूसरे पर अटैक करवाते तो सिंपली आपकी क्या हो गई है, कैनिजार हो गई है, लेकिन वो हमें नहीं करवाना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको हमने नहीं निकाला, और क्या किया यहाँ पे कि भाई इधर करते हैं बच्चों, आपके पास एक बेंजीन था, इस पे एक कार्बन था जिसपे O- आया, H आया और आया Cl। इस यहां से जो माइनस आया है H+ यहीं से ले लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, अब माइनस आ गया यहां पे, अब यहां पे माइनस आ गया है तो ये अटैक कर दे अगर दूसरे मॉलिक्यूल पे, क्योंकि कार्बन आयन बन गया है, इसने अटैक किया तो ये यहां पे जाएगा, तो यहां से आपके पास जो बन गया ये बेंजीन, इस C पे एक OH, इसी C पे एक Cn, और जिस पे अटैक किया उस पे एक माइनस, उस पे एक H और उस पे एक PH। बहुत ही अच्छा। अब अगेन जो ये माइनस है ये H+ लेगा यहां से, यहां पे आएगा माइनस, ये माइनस इधर जाएगा, Cn को बाहर निकाल देंगे तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपका होगा। तो हमने कहा इधर बेंजीन रिंग, C पे डबल बॉन्ड O और उसी के साथ एक C जिस पे OH, H और PH। ये है बच्चों आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं, सिमिलर जो हमने देखा मैकेनिज्म में
डिट्टो उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, है ना, कुछ खास नहीं होने वाला। हो सकता है एक सिंपल रिंग हो, उसमें 2 जगह कार्बोनिल कंपाउंड्स लगा दें और फिर इंट्रामोलिकुलर अटैक मरवा के जो है उसमें साइक्लाइजेशन करवा रहे हो बेसिकली एक स्ट्रेट चेन में, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी कुछ प्रैक्टिस तो हमने पार्ट 2 में भी की है वीडियो की, जहां पे अपन ने एल्डोल और कैनिजारो को डिस्कस किया था, ठीक है। और अगला रिवीजन जो अपना होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, उसके बाद लेके आएंगे बायोमोलिक्यूल्स, फिर जीओसी, और वहां पे हम ऑर्गेनिक के रिवीजन खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को कार्बोनिक कंपाउंड्स की रिवीजन वीडियो में मजा आया होगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।